दो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़की होती है। दोनों बचपन में साथ साथ पढ़ती हैं। पढ़ने के बाद दोनों बड़ी हो जाती हैं, दोनों की दो जगह शादियां हो जाती हैं। हिंदू जो लड़की जो होती है उसका आदमी जो होता है उसको कैंसर हो जाता है। कैंसर होने के बाद सभी डॉक्टर जवाब दे देते हैं। जवाब देने के बाद लड़की कुछ ऐसा करती है जिसकी वजह से उसका आदमी जो है वो ठीक हो जाता है, उसका पति जो है वो ठीक हो जाता है। लेकिन डॉक्टर को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर ऐसा कैसे करिश्मा हो गया। दोस्तों, ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आइए जानते हैं इस कहानी को शुरू से। लेकिन आप लोगों से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बनता रहे और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव में दो घर थे। एक हिंदू का घर था, एक मुस्लिम का घर था। दोनों घरों में बहुत ही प्यार था, व्यवहार था, आपसी भाईचारा था। किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं थी। उनके धर्म से न उनको दिक्कत थी, न उनके धर्म से उनको दिक्कत थी। इसी तरह से उनके घर एक एक बच्चियां पैदा होती हैं और दोनों बच्चियां आपस में सहेली बन जाती हैं और साथ ही खेलती हैं, पढ़ती लिखती ही रहती हैं। आपसी व्यवहार इतना ज़्यादा दोनों के बीच में होता है कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। मुस्लिम लड़की का नाम सकीना होता है, हिंदू लड़की का नाम पूजा होता है। दोनों में इतना घनिष्ठ दोस्ती था कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। मुस्लिम लड़की हिंदू के घर भी आते जाते थे, हिंदू लड़की मुस्लिम के घर भी आते जाते थे। इससे उनके माता पिता को भी कोई एतराज़ नहीं था कि दोनों आपसी एक ही उम्र की हैं और दोनों साथ ही साथ पढ़ लिख रही हैं। एक दिन की बात है दोस्तों, हिंदू लड़की जो होती है वो मुस्लिम लड़की के घर, जिसका नाम सकीना है, उसके घर जाती है। घर जाके पूछती है कि तुम्हारी अम्मी कहाँ पे हैं। तो सकीना बताती है कि मेरी अम्मी को तो तुम जानती हो, मेरी अम्मी स्कूल में पढ़ाती हैं और उर्दू पढ़ाती हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं, मैं भी वहाँ पे पढ़ती हूँ। तो एक दिन पूजा जो थी वो जिद कर लेती है कि सकीना मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए चलूँगी। तो सकीना खैर उसकी दोस्त थी, उसने कहा ठीक है। जब पूजा स्कूल में दोनों के साथ में जाती है तो वहाँ पे सकीना की जो अम्मी होती हैं वो बोलती हैं कि बेटी तुम ये बताओ, तुम हिंदू हो, मैं तुम्हें यहाँ पे कैसे पढ़ा सकती हूँ। यहाँ पे कुरान शरीफ जो मुस्लिम का पवित्र ग्रंथ है वहाँ पे पढ़ाया जाता है। लेकिन हिंदू लड़की बोलती है कि नहीं चाची, मैं भी पढ़ूँगी, मुझे भी पढ़ाइए। सकीना की माँ बार बार मना करती हैं लेकिन फिर भी पूजा नहीं मानती। पूजा की जिद करने के बाद सकीना की माँ तैयार हो जाती हैं कि चलो बेटी मैं तुमको भी पढ़ाऊँगी। पूजा और सकीना दोनों साथ साथ पढ़ाई करने लगती हैं। पूजा ये बात अपने घर पे नहीं बताती है कि मैं भी सकीना के साथ उर्दू पढ़ रही हूँ। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते दोनों की ज़िंदगी आगे बढ़ने जाती है और दोनों बड़ी होती चली जाती हैं। एक समय ऐसा आता है कि दोनों जो है जब पढ़ लिख लेती हैं, कंप्लीट हो जाता है पूरा, तो हिंदू लड़की के जो घर वाले थे वो हिंदू लड़की के लिए लड़का तलाशना शुरू कर देते हैं कि अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब मुझे अपनी लड़की के लिए रिश्ता देखना चाहिए। तो क्या करते हैं, यहाँ वहाँ देखते हैं, उनको एक घर मिलता है और उस घर में एक लड़का होता है। उस लड़के का नाम कन्हैया होता है। कन्हैया जो लड़का था वो आटा चक्की का काम करता था और बहुत ज़्यादा पैसा कमाता था। लेकिन वो जो है मुस्लिम के रीति रिवाज और तरीके से बहुत ही नफरत करता था, एक तरह से समझिए जलन रखता था। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है और दोनों का छकाई वकाई भी जो होता है वो हो जाता है, तिलक उलक भी चढ़ जाता है। उसके बाद शादी का दिन भी पड़ जाता है। जब शादी का दिन पड़ गया तो सभी लोग जैसे मेहमान वगैरह होते हैं सभी लोग जुटना शुरू कर देते हैं, सभी लोग कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आते हैं। उसी जो है सकीना को भी यह दावत दी रहती है कि सकीना तुम भी मेरी सहेली हो, तुम मेरी शादी में ज़रूर आना। जिस दिन शादी रहती है सकीना और उसके अम्मी और उसके अब्बू तीनों लोग जाते हैं। सकीना अपनी सहेली के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट पैक करा के और सकीना के पास लेकर जाती है। सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे हैं और शादी की तैयारियां जो है वो आगे बढ़ती हैं। शादी का रीति रिवाज से शादी हो जाती है। उसके बाद पूजा विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। अपने ससुराल जाने के बाद सभी लोगों का वहाँ पे भी दिल जीत लेती है, सभी लोगों की चहेती बन जाती है। जैसे जैसे उसको अगर समय मिलता है तो वो कुरान शरीफ को जो यहाँ पे पढ़ के गई थी वो देखती है कि वही चीज़ सकीना ने उसको दिया है
तो वो वहाँ पे जब भी उसको टाइम मिलता था तो चोरी छिपे पढ़ लिया करते थे, लेकिन किसी से कोई बात नहीं कहा करते थे और सबके लिए वो चहेती बन चुकी थी। इसी क्रम में धीरे धीरे समय बीतता जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि एक रात जब उसका आदमी सोया हुआ था, रात में जब सोया तो उसके पेट में दर्द उभरता है। दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो तड़पड़ाने लगता है। घर के सभी लोग जग जाते हैं और आनन फानन में लेकर उसको डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर वहाँ पे सारा जांच वगैरह सब कुछ कराता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराता है, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर बोलता है अब इसकी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं बची है, कुछ दिनों का ये मेहमान है, जितना आप लोग चाहें कहीं पे भी आप दिखा लीजिए मगर कुछ भी नहीं होने वाला, बस इसके साथ आप लोगों को हंसी खुशी से बिताइए, वही इसके लिए सब कुछ है। तो लोग पूछते हैं कि आखिर इनको हुआ क्या है, तो डॉक्टर बोलता है कि इनको कैंसर है और ये ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है। इस बात को सुनकर सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। पूजा भी इस बात को सुनकर रोने लगती है, उसका पति भी जो भी था वो कन्हैया वो भी रोने लगता है, दोनों रोते रहते हैं। घर आते हैं, घर आने के बाद पूजा अपने पति से बोलती है कि मैं एक काम करती हूँ, उस चीज़ से करने के बाद जब पानी में फूंक के दूंगी उस पानी को एकदम आप पीजिएगा और जब तक मैं कुछ ना बोलूं तब तक आप कुछ कहिएगा नहीं। जब आप ठीक हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको सारा सच बता दूंगी, तब तक आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। पति भी क्या करता है, वो भी चुपचाप पूजा की बातें मान लेता है। तो पूजा इधर क्या करती है, अब जो है चोरी छुपे जो कुरान शरीफ पढ़ रही थी उसको पढ़ती रहती है, पढ़ के उस पानी पे दम किया करती है। कुरान शरीफ में सूरा रहमान है, उसी को पढ़कर ये पर डे दम किया करती थी। इसी तरह से 40 दिन बीत जाते हैं। 40 दिनों के बाद धीरे धीरे देखती है कि उसके पति के सेहत में सुधार होना शुरू हो जाता है। कुछ टाइम जब बीतता है तो उसका पति जाकर फिर से जो है चेकअप करवाता है और पता ये चलता है कि उसको कोई भी दिक्कत हुई ही नहीं है, सारा प्रॉब्लम दूर हो गया है। इस बात को जानकर डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे पॉसिबल है, जिसको हमने बोल दिया था कि कैंसर हो चुका है, ये कभी भी ठीक नहीं होगा और ये कुछ दिनों का मेहमान है, तो आखिर कैसे ऐसा हो गया कि इसकी सारी प्रॉब्लम सारी बीमारी दूर हो गए। घर सभी आते हैं हंसी खुशी। उसके बाद पूजा सारी बात उसको बताती है कि देखिए मेरी एक सहेली है सकीना, मैं उसी के साथ उसकी अम्मी के पास कुरान शरीफ पढ़ा करती थी और उसी चीज़ को मैं यहाँ पे भी लेकर आई हूँ, यहाँ पे भी पढ़ रही थी, उसी को पढ़कर मैंने जो है पानी पे दम किया और वही पानी आपको पिला रही थी। और देखिए उसी के करिश्मे की वजह से आपका जो कैंसर वाली बीमारी थी वो भी दूर हो गई, जो बहुत ही खतरनाक थी। इस बात को जब वो सुनता है तो वो कहता है कि जब इस चीज़ में इतनी ताकत है तो सोचो इस दीन इस्लाम में जाने में तो हम लोगों का कितना उद्धार होगा। और वहीं पे वो कलमा पढ़कर मुस्लिम हो जाते हैं और दोनों लोग अपना नाम बदलकर फिर रहने लगते हैं। रहने के बाद बाल बच्चे भी होते हैं, बाल बच्चे भी जो है आराम से रहते हैं और उन दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी सबकी गुजरने लगती है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको बहुत पसंद आई हो, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।